श्री गणेशाय नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽसह रामवल्लभावम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं प्रभादिदेवासुराः यत् सतामृषयो भाति सकलं रज्जो यथा हे भर्मः। यत् पादप्लमेकमेवि भवाबोधेसेति सा वर्ताम्। वन्देशं तमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। रक्तां भोजदलाभराममनयं पीताम्बरमलङ्कृतं श्यामाङ्गमतिभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं पीरिगणैर्वार्तादिभावितं वन्दे विष्णुशिवादि सेव्यं मनीषभक्ते सिद्धिवरदम्। यस्साङ्ख्ये च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गरले च गरलं यस्सोरसि व्यालराट। शोषयं बोधविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदः सर्वगता शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करं पातु माम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। कालभूषण जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जो लोग भगवान श्री राम जी की भक्ति को छोड़ करके दूसरे उपाय से सुख चाहते हैं वह मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुषंडी जी के वचन सुन करके गरुड़ जी हर्षित होकर के कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, हे कृपा सागर, मुझे समझा करके कहिए। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुन करके सुजान कालभूषणी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर के सुनिए। हे हरिवाहन, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, यह सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। माया स्वाभाविक ही निर्बल और जन्म से ही मूर्ख होती है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में है उनके गुलाम है। स्त्री मीन्स माया, और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख है। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी
मृग नयनी के चंद्रमुख को देख करके विवश हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप में प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है। माया तो निश्चय ही नाचने वाली है, नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है, उसे देख करके माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुख की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता है। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में एक तार प्रेम हो जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये तादी अकतनी कहानी है, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती है। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी चेतन निर्मल और संभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर के तोते और बानर की भांति अपने आप ही बद गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि वह गांठ मिथ्या ही है, तथा उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह गांठ छूटती नहीं है, परंतु अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में ज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती है, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग कर देते हैं, तब भी कदाचित वह गांठ छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर के बस जाए, असंख्य जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं हरे घास को जब वह गाय चरे, तो आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर के वह पहनवावे। सांसारिक विषयों से और परपंच से हटना गाय के दूधते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूधने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो सवई अपना दास है, अपने वश में है, दूहने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार परम धर्ममय दूध दुह करके उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम रूपी जामन दे करके उसे जमावे। तब प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से इंद्रिय दमन के आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगा करके उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। जब ममता रूपी मल जल जाए, तब ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि उस निर्मल घी को पा करके उससे चित्त रूपी दिए को भर करके समता की दीवट बना करके उस पर उसे जमा करके रखे।
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, तम और रज तीनों गुण रूपी कपास से तुर्यावस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। सोहमस्मी, मैं वह ब्रह्मा मैं हूँ। यह जो अखंड वृत्ति है वही परम प्रचंड दीपशिखा है। जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अयोध्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर के हृदय रूपी घर में बैठ करके उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो जाए। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जान करके माया फिर अनेकों विघ्न करती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर के बुद्धि को लोभ दिखाती है और वह रिद्धि सिद्धियां बल और छल करके समीप जाती है और आचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को हानिकर समझ करके उनकी ओर ताकती नहीं है। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। वहाँ प्रत्येक झरोकों पर देवता अड्डा जमा करके बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं तो ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है तो ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी, वह प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता है क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से खून जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेक प्रकार से जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने में कठिन है, समझने में कठिन है और साधने में भी कठिन है। यदि संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर अनेक विघ्न है। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती है। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही केवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद और शास्त्र यह कहते हैं कि केवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता है, चाहे करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रह करके मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अग्नि अपने आप पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहाए, ऐसा मूढ़ कौन होगा।
हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार करके श्री राम जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा करके कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती है, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती है, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती है। अयोध्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदानी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आज दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता है। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर के सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता है। जगत में वही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भलीभांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता है। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष मर्मी है और सुंदर बुद्धि कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैरागी ये दो उनके नेत्र है। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर है। श्री राम जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष है तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। ब्रह्मा समुद्र है, ज्ञान मदराचल है और संत देवता है। जो उस समुद्र को मथ करके कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मार करके जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार करके देखिए। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालो, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जान करके मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम।